Good morning, my dear students. Today topics occurrence. occurrence देखनी है तो आप देखेंगे कि जो फास्फोरस जो होता है ये पर ऐसे कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन जो है अपनी मोलिकुलर स्टेज के अंदर होता है, इट मीन्स N2 फॉर्म में। ओके, और यह जो नाइट्रोजन जो है जो सोडियम नाइट्रेट NaNO2 एंड पोटेशियम नाइट्रेट KNO2, सोडियम नाइट्रेट को बोला जाता है चिल्ली साल्टपेटर एंड पोटेशियम नाइट्रेट को बोला जाता है, ये तो चिल्ली हो गया तो इसको बोला जाता है इंडियन साल्टपेटर। नाइट्रोजन कौन सी फेज में होता है? मोलिकुलर फेज में होगा। और इसके अंदर होते हैं कि भाई सोडियम जो है ये तो NaNO2 मीन्स होता है कि सोडियम चिल्ली साल्टपेटर बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट को, और पोटेशियम नाइट्रेट को बोला जाता है इंडियन साल्टपेटर। और एक फॉर्मूला और है जो क्या है, फॉस्फोरस एपेटाइट। जो फॉस्फोरस जो होता है मिलता किस में है? तो आपको पता है फॉस्फोरस के बारे में, फॉस्फोरस जो होता है मैक्सिमम किसके अंदर होता है? स्टोन के अंदर। फॉस्फोरस मैक्सिमम कहाँ मिलता है? स्टोन के अंदर। और नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन है ये Ca9PO4 CaF2 इट मीन्स फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट Ca9PO4 CaF2 इट मीन्स फ्लोरोएपेटाइट। फास्फोरस जो होता है मैक्सिमम स्टोन के अंदर मिलेगा और फ्लोरोएपेटाइट के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? फ्लोरोएपेटाइट के अंदर। और ये जितने भी होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? फ्लोरोएपेटाइट माइंस के अंदर। ये जितने भी फ्लोरोएपेटाइट हैं ये कहाँ मिलते हैं? माइंस के अंदर मिलेंगे। ओके, और बाकी जो हैं वो देखें इसकी। अब देखते हैं, ये तो जनरल इनके वो होगी occurrence वगैरह की मिलते का है, नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह कहाँ मिलते हैं ना। अब देखते हैं साइज। नेपाल, पाकिस्तान, ऐसे सब विकार्य। मैंने बताया था नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं? नॉन मेटल। आर्सेनिक एसिड क्या हो गए? मेटालॉइड्स। और बिस्मिथ क्या हो गया? मेटल। ओके, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स एंड मेटल। तो आप देखेंगे कि व्हेन वी आर गोइंग टू नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, सो साइज increase, but arsenic and SV size approximately same because lengthened contraction. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये मैंने कल ही बता दिया था, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? किसी भी ये जैसे सपोज दैट ये आपके पास आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल्स को यहाँ से आउट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉन के जो आउटर मोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉन है इसको आउट करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोला जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, बट आप देखते हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मिथ जब आप अप टू डाउन मूव करते हैं, अप टू डाउन पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप अप टू डाउन मूव करेंगे इसे 15 क्लास के अंदर, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल रेगुलर क्या होती है? यहाँ पर डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल रेगुलर क्या होती है? यहाँ पर डिक्रीज होती है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाइट्रोजन से मूव करते हैं फास्फोरस की तरफ, किसकी तरफ? फास्फोरस की तरफ। तो रेगुलर क्या होती है?
डिक्रीज होती है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन साइज। जिसकी साइज जिस टाइप से इंक्रीज होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके। एंड 15 क्लास के जो एलिमेंट्स होते हैं, 15 क्लास के एलिमेंट्स जो होते हैं अदर एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट, ये जो 15 क्लास के जो एलिमेंट्स हैं अदर क्लास के जो एलिमेंट्स हैं अदर क्लास एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट ये क्या होता है, मोर स्टेबल। क्या होता है, मोर स्टेबल, बिकॉज हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो 15 क्लास के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं बिकॉज हाफ फील्ड ऑर्बिटल। देखेंगे आप जब आप मूव करते हैं नाइट्रोजन टू फास्फोरस, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन इज M1s2 2s2 2p1 राइट 2p3 ओके 3 2 5 6 7। तो टोटल हो गया आपके पास 7 और 7 हो गया। बट आप देखेंगे ये तो फुल फिल्ड है, 2s2 ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड, 1s2 ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड, बट 2p3 ऑर्बिटल आर हाफ filled orbital right, because this is p orbitals 1 2 3 orbital and fill in 3 electrons in p orbitals 1 2 and 3 right। अब आप देखेंगे कि p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और मैक्सिमम कितने होने चाहिए थे 6, बट हैं कितने 3, ओनली है कितने 3। इट मीन्स फुल फील्ड के लिए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 6, बट अपने पास हाफ फील्ड के लिए इसमें कितने आ गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स आपके पास क्या हो गया, हाफ फील्ड आ गया। और हाफ फील्ड मीन्स ये क्या होता है कि भाई हाफ फील्ड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकालना, यहाँ से आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, अब इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड बिस्मथ। when we are going in period in class nitrogen to bismuth, so boiling point increase because number of cell increase and mass number increase। तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलिकुलर वेट एंड मास नंबर। तो मोलिकुलर वेट जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो मास नंबर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि भाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज मास नंबर इंक्रीज when are going to in class up to down nitrogen to bismuth, so boiling point increase right। और आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई नाइट्रोजन जो है ये कौन सी फेज के अंदर होता है, गैसियस फेज के अंदर, जो कि एक बायोमोलिकुलस फॉर्म में होगा, बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा, बाई एटॉमिक होगा, डाई एटॉमिक बोल सकते हैं इसको, डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर होगा नाइट्रोजन इन फेज ऑफ गैसेस एंड। और ये किस स्टेट के अंदर होगा, डाई एटॉमिक स्टेज के अंदर होगा और गैसेस फेज के अंदर होगा। बाकी अदर जितने भी होते हैं जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, Sb है, बिस्मथ है, ये ऑल एलिमेंट्स आर सॉलिड स्टेट। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर सॉलिड स्टेट। ओके, एंड मेल्टिंग पॉइंट के यदि ऑर्डर देखा जाए, मेल्टिंग पॉइंट, इस मेल्टिंग पॉइंट के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड बिस्मथ
ये डिफरेंट डिफरेंट है, बिकॉज कि नाइट्रोजन मूव टू नाइट्रोजन टू फास्फोरस, फास्फोरस टू आर्सेनिक, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, बट आर्सेनिक मूव टू एंटीमनी एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज एंड बिस्मिथ डिक्रीज। बट इसका ओवरऑल यदि आपको ऑर्डर देखें, ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे तो आर्सेनिक इज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन एंटीमनी, देन बिस्मिथ, देन फॉस्फोरस एंड देन नाइट्रोजन। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। तो आर्सेनिक इसके अंदर पूरे के पूरे के अंदर आर्सेनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा मैक्सिमम, देन एंटीमनी, देन बिस्मिथ एंड फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। राइट, नेक्स्ट टॉपिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट देख रहा हूँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे कि भाई नाइट्रोजन जो फैमिली है, इस नाइट्रोजन फैमिली की मैक्सिमम और मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, जिसकी मिनिमम जो ऑक्सीडेशन हो स्टेट होगी वो तो होगी -3, और इसकी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 एंड +5। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट। इन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी आप ये देखेंगे नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -3 एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इज +3 एंड +5। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन नाइट्रोजन +3 एंड +5। ओके, बट आप देखेंगे कि जब आप इस क्लास के अंदर अप टू डाउन मूव करेंगे तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होते हैं। जब आप क्लास जैसे 15 जो आपके पास क्लास है, इस 15 क्लास के अंदर जब आप नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक Sp एंड बिस्मिथ मूव करते हैं, नाइट्रोजन टू बिस्मिथ मूव करेंगे तो मेटेलिक नेचर, ये तो नॉन मेटल हो गया, मेटालॉइड्स हो गया एंड मेटल हो गया। तो आप मूव करेंगे नाइट्रोजन टू बिस्मिथ तो देखेंगे कि क्या हो जाता है, मेटेलिक नेचर इंक्रीज होगी। metallic nature increase when go to nitrogen to bismuth, then metallic nature increase। and ये जो नाइट्रोजन जो है मिनिमम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, -3। पर जैसे जैसे अप टू डाउन मूव करते हैं तो -3 की जो पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। -3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। नाइट्रोजन की -3 है, मैक्सिमम मिनिमम होगी, बट नाइट्रोजन टू मूव करते हैं बिस्मिथ की तरफ तो इसकी मेटालिक नेचर इंक्रीज होती है। सो इसकी जो -3 जो नेचर जो है, -3 की जो नेचर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो -3 है वो क्या हो जाता है, उसका -3 क्या हो जाएगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है। इट मीन कहने का मतलब ये है कि -3 है, फिर -2 आएगा, -1 मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। -3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। राइट, और ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि जो बिस्मिथ जो है ना, बिस्मिथ इसका वन एग्जाम्पल भी ऐसा नहीं है, वन एग्जाम्पल भी इस नेचर के अंदर नहीं है जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करे। बिस्मिथ का सिंगल एग्जाम्पल नहीं है इस नेचर के अंदर, ये जो नेचर है इसके अंदर बिस्मिथ का एक सिंगल एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करे। इट मीन्स बिस्मिथ तो कभी -3 ऑक्सीकरण स्टेट रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। ये तो बोल रहा हूँ भाई, नाइट्रोजन मूव टू नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर डिक्रीज, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज। ओके, तो बिस्मिथ का इस सिंगल एग्जाम्पल भी नहीं है इस नेचर के अंदर जो कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करे। तो सीधी सीधी बात हो गई भाई, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ आप मूव करेंगे तो -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन से आप किसकी तरफ मूव करते हैं, बिस्मिथ की तरफ। नाइट्रोजन से इस क्लास के अंदर नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ मूव करेंगे। यस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ तक इनकी जो +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है,
इनकी क्या होती है, डिक्रीज होगी। और बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल व्हेन मूव टू टॉप टू बॉटम, मूव टू टॉप टू बॉटम। नाइट्रोजन से आप बिस्मिथ की तरफ जब मूव करेंगे तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन जो स्टेट जो होगी, ये +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। बट ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मतलब +5 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी तो डिक्रीज हो जाएगी, बस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज NH2 इलेक्ट्रॉन्स इन ए पीरियड्स के अंदर क्या होता है, NH2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इस NH2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो होगा, ये तो प्लस से नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये रिप्रेजेंट करते हैं +5 पे। इसकी स्टेबिलिटी +5 to -3, ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होंगे। +5 to -3 मोर स्टेबल। बट बिस्मिथ और एंटीमनी ओनली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि इनके लिए क्या होते हैं, मोर स्टेबल होंगे। बिस्मिथ एंड एंटीमनी आर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, प्लस बिस्मिथ और एंटीमनी इज मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बिस्मिथ और एंटीमनी क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस से +5 ऑक्सीडेशन, तो आप देख रहे होंगे अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, तो +5 से किसकी तरफ जा रहे हैं, +3 की तरफ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये बिस्मिथ और एंटीमनी जो होते हैं कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मोर स्टेबल होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मोर स्टेबल होते हैं, बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर, अपना को इतना याद रखना कि इसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाती है, मोर स्टेबल हो जाएगी। ओके, सम एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो देखें। HNO2 3HNO2 जब रिएक्ट करेगा तो आपके पास आएगा HNO3 प्लस H2O प्लस 2NO, HNO2 HNO3 प्लस 2NO। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन सेकंड वाले का रिडक्शन, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसे बोला जाए डिस्प्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन। ओके, HNO2 मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 जो 4 + 1 प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन नाइट्रोजन एटम्स, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन नाइट्रोजन एटम्स एंड HNO3 के अंदर आप चेक करेंगे तो 3 × 2 = 6 एंड +1 इट मीन्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। HNO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन नाइट्रोजन एटम, +5 है ना। तो H2O नाइट्रोजन इस साइड के अंदर भी, तो -2, तो इसके ऊपर कौन सा आ गया, +2। तो देखो बेटा, +3 से कितना आ गया, +5 एंड +3 to +2, तो +3 से +5 की तरफ जा रहा है ना। और +3 से किसकी तरफ जा रहा है, +2 की तरफ। तो यहाँ पर तो देखो +3 to +5 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज। तो इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, बट इसका क्या हो गया आपका, रिडक्शन। जब सिर्फ और सिर्फ 1 कंपाउंड्स के द्वारा प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं, तो एक ये सिर्फ सिंगल ही कंपाउंड्स का एक का तो ऑक्सीडेशन होता है और इसी का ही रिडक्शन हो। जब इसी का ही ऑक्सीडेशन और इसी ही कंपाउंड्स का रिडक्शन हो, तो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस जब एक साथ हों, दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे, डिस्प्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन, राइट है। तो यहाँ नाइट्रोजन पे आप देखेंगे आप कि नाइट्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो डिफरेंट आ रही है। यहाँ पर +3 भी है ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ रही है। तो नाइट्रोजन जो है +3
-3 टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है उसकी। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करूँगा वो है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी जिसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन की बिहेवियर, नाइट्रोजन जो है ये N2 के फॉर्म में किस टाइप से आया, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में किस टाइप से आया, तो ये देखेंगे, है ना। तो ये सब के सब जितने भी होंगे वो केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर आएंगे। राइट, थैंक यू।